तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिवाकरन डिपॉजिटेड अ सम ऑफ रुपीज 6250 इन द इलाहाबाद बैंक फॉर 1 ईयर। मीन्स कि दिवाकरन ने इलाहाबाद बैंक में 1 साल के लिए 6250 रुपीज जमा किया। ओके, फिर क्या हुआ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से उसे क्या हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड संयोजित हो रहा है। मतलब कि जो ब्याज है उसको वो हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ पे ही मिल रहा है, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होता है। तो उसका जो ब्याज यानी कि इंटरेस्ट उसको मिल रहा है वो 6 मंथ पे ही मिल रहा है। हाफ ईयरली मीन्स कि 6 मंथ पे ही मिल रहा है उसको इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% पर एनम। मतलब क्या, वार्षिक ब्याज यानी 1 साल का ब्याज जो लगेगा वो 8% का है। ओके, तो जब एक ये वार्षिक ब्याज 8% है तो उसका जो इंटरेस्ट जो लग रहा है उसको हाफ ईयरली है, तो इसका भी हाफ हो जाएगा। हाफ ईयरली यानी कि 4% ही हो जाएगा। आई बस में। ओके, और दूसरी चीज क्या है कि टाइम यहाँ पे 1 ईयर है, तो 1 ईयर में कितने हाफ हो जाएंगे, 2 हाफ हो जाएंगे। 1 ईयर यानी कि 12 मंथ, तो 12 मंथ का यानी कि 12 का हाफ कितना हो जाएगा, 6। तो यानी कि उसका 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। आई बस में। तो बस उसका क्या फाइंड करना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट। तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसे, ये फाइंड करना है। यहाँ पे अमाउंट नहीं फाइंड करना है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि एक्स्ट्रा पैसा उसको कितना मिलेगा ये फाइंड करना है हमें, है ना। सिंपल है, सॉल्व करते हैं इसे। ओके, तो सबसे पहले जो है वो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है। कैसे, पर एनम, पर एनम यानी कि वार्षिक ब्याज देंगे 8%। ओके, तो ये इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 4% पर हाफ ईयर। 4% हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयर पे ही ब्याज उसका लग रहा है। ओके, अब टाइम कितना है, टाइम 1 ईयर के लिए है। कितने ईयर के लिए जमा किया था, 1 ईयर के लिए। ओके, लेकिन उसका जो ब्याज जो उस पर लगेगा उस पर यानी हाफ ईयर ही लगेगा। तो 1 ईयर का मतलब कितना हो गया, 2 हाफ ईयर। 2 हाफ ईयर, 1 ईयर में कितने 2 हाफ ईयर हो जाएंगे, 2 हाफ ईयर 6 मंथ, यानी कि 1 ईयर में 12 मंथ। तो यानी कि 12 का हाफ कितना हो गया, 6 मंथ। तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर हो जाएगा। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हाफ ईयर का 4%। और टाइम क्या हो जाएगा, 2 हाफ ईयर यानी कि 2 टाइम्स। आई बस समझ में। तो लिखते हैं हम, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। ओके, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर क्या हो जाएगा, कितना रुपया जमा किया था उसने, 6250 रुपीज। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। ओके, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, तो क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना, 6250 रुपीज। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, हाफ ईयर का 4%। ओके ना, और टाइम क्या है, 2 हाफ ईयर है, तो 1 हाफ ईयर का निकालेंगे हम पहले, तो 1 हाफ ईयर का बाई 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 2 4 और 2 5 10 भी कैंसिल, 5 1 5, 5 1 5। ओके, ये 5 2 10, 5 5 से 25। अब कुछ भी नहीं यहाँ पे, नीचे ऊपर में 2 5 10 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और 2 1 2 हो जाएगा। मीन्स कि 250 रुपीज इंटरेस्ट लग रहा है हाफ ईयर पे। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट, अमाउंट एट द एंड, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, यानी कि पहले जो पहला हाफ ईयर है उसका इंड क्या हो जाएगा अमाउंट इसका। तो प्रिंसिपल इसका कितना था, 6250, उसमें 250 रुपीज को प्लस कर देंगे। ये 0 5 5 10 2 2 4 1 5 और ये 6 का 6500 रुपीज हो गया अमाउंट, यानी कि फर्स्ट हाफ के एंड में। आई बस में। अब इसका प्रिंसिपल भी ये हो जाएगा सेकेंड वाले का, सेकेंड हाफ का। तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर का क्या हो जाएगा, 6500। तो अब इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड हाफ का। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट है वो निकालेंगे इस पे। तो पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ओके, तो प्रिंसिपल 6500 है। ओके, इंटू रेट कितना है, 4%, हाफ ईयर का कितना 4% है। और ये 2 हाफ था, तो 1 हाफ का हमने निकाल लिया, 1 हाफ का यहाँ निकाल रहे हैं बाई 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10 भी कैंसिल,
आई बात समझ में? नहीं नहीं, फिर गड़बड़ कुछ हो गया ना, गड़बड़ कर दिया हमने। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो गया। ओके, यानी कि ये पूरा कैंसिल हो गया। तो ये 4 तो है ही, 4 कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ यहाँ पे, इसको फिर से, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। तो ये 6500 है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 हो गया, 1 ये टाइम हो गया, 100 हो गया। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ओके, तो करते हैं मल्टीप्लाई। ये 4 5 से कितना 20, 4 6 है 24 और 2 26, 260 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया सेकेंड हाफ के लिए। तो सेकेंड हाफ ईयर के एंड में जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर। सेकेंड हाफ ईयर के एंड में जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? तो 6500 में 260 को प्लस कर देंगे। ओके, तो ये 0 का 0, ये 6 का 6, 5 2 7 और ये 6 का 6, क्या हो जाएगा अमाउंट? 6760 रुपीज़। ओके, यानी कि एक साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 6760 रुपीज़। और हमसे अमाउंट नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही लिख देंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है फॉर्मूला? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो अमाउंट है 6760 रुपीज़ और प्रिंसिपल कितना है? 6250। करते हैं माइनस, ये 0 का 0, 6 में से 5 गया तो बच गया 1, 7 में से 2 गया तो क्या बचेगा 5, और 6 में से 6 गया तो कुछ भी नहीं। मीन्स कि जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसे? 510 रुपीज़ मिलेगा। आई बस बस में फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया, बन गया ये। ओके, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 8% पर एनम था, यानी कि जो वार्षिक ब्याज का दर कितना था? 8% था। ओके, तो ये हाफ ईयरली उसका जो इंटरेस्ट जो लग रहा है उसका लगेगा, वो देगा बैंक वाला, वो हाफ ईयरली ही दे रहा है। ओके, तो ये वार्षिक है ना 8%, तो हाफ ईयरली जब देगा तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 4% हो जाएगा पर हाफ ईयर। ओके, टाइम कितना था? 1 ईयर के लिए उसने जमा किया था। अब बैंक वाला क्या कर रहा है? बैंक उस पर हाफ यानी हाफ ईयर पे ही इंटरेस्ट दे रहा है वो, तो 1 ईयर यानी कि 2 हाफ ईयर हो जाएगा। ओके, मीन्स कि 2 बार हम निकालेंगे ये। तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट हाफ ईयर का जो प्रिंसिपल था ये, उसमें हमने इंटरेस्ट निकाला तो 250 निकल गया। ओके, तो फर्स्ट हाफ ईयर के एंड का जो अमाउंट हो जाएगा 6500 निकल गया। ओके ना, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड हाफ ईयर का। अब इस पर हमने सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकाल दिया, तो ये निकल गया 260 रुपीज़। ओके, तो सेकेंड हाफ ईयर के एंड में जो अमाउंट हो जाएगा वो 6760 रुपीज़ हो गया। ओके, मीन्स की टोटल एक साल के बाद उसे 6760 रुपीज़ मिलेगा वापस अगर लेगा वो तो। लेकिन बात यहाँ पे इंटरेस्ट की हो रही है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, तो क्या निकल गया? 510, मीन्स कि उसे 510 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा। आई बस में? ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए इसे, तभी समझ में आएगी। तो आप एक क्वेश्चन और है इसका, वो भी देख ही लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं फिर। वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, माइकल बोरोड ₹16,000 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी एट 10% पर एनम। मीन्स कि माइकल ने एक फाइनेंस कंपनी से 10% पर एनम के रेट से 16,000 रुपीज़ उधार लिया। ओके, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ भी क्या है कि उसका जो इंटरेस्ट लगेगा ना हाफ ईयरली लगेगा। ओके, तो ये 10% क्या है कि पर एनम है, मतलब क्या कि ये वार्षिक ब्याज है, और लेकिन उसका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो हाफ ईयरली ही लग रहा है। ओके, तो हाफ ईयरली है तो ये 10% का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी कि 5%। ओके, अब कितने साल के लिए लिया है? तो व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेब्ट आफ्टर 1/2 ईयर। ओके, तो 1/2 ईयर के बाद उससे कितना रुपया बैंक वाले को वापस दे के अपना कर्ज क्लियर करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ भी क्या है, कितना ईयर है? 1/2 ईयर का मीन्स क्या हो गया? 1 ईयर का मतलब क्या हो गया? 2 हाफ, और ये 1/2 का मतलब हाफ ही हुआ, तो 1/2 का मतलब हो गया 3 हाफ ईयर। आई बस में 1/2 का मतलब 3 हाफ ईयर हो गया, 1 ईयर में 2 हाफ, और 1/2 का मीन्स हाफ ही होता है, तो टोटल कितना हो गया? 3 हाफ हो गया, है ना। और ये जो ब्याज लग रहा है उसको हाफ ईयरली लग रहा है, तो यानी कि 3 बार में 3 साल का निकालना पड़ेगा, 3 हाफ ईयर का। जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 ईयर का निकाला, और उसमें क्या पूछ रहा था? इंटरेस्ट बताना था हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पे हमें अमाउंट बताना है हमें। ओके, बनाना तो वैसे ही है सिंपल तरीके से, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले जो है वो लिखते हैं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है पर एनम, पर एनम। ओके, तो हाफ ईयरली लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा पर हाफ ईयर, पर पर हाफ ईयर। हाफ ईयर में 5% ही रेट होगा। और टाइम कितना है? टाइम है 1/2 ईयर, ये है 1/2 ईयर। तो कितना हो जाएगा 1/2 ईयर का? 3
हाफ ईयर कितना हो जाएगा 3 हाफ ईयर। क्लियर है, ये दो लिख लिया हमने। तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, यानी कि पहले साल पहला जो हाफ ईयर है उसका प्रिंसिपल कितना 16,000 रुपीज़ ये था। तो इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे हम। ओके, इस पर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो प्रिंसिपल यानी कि 16,000 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया हाफ ईयर का, और टाइम है 3 हाफ ईयर, तो 1 हाफ ईयर का हम निकालेंगे पहले। ओके ना, तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, तो ये जीरो का जीरो, 5 6 30, 5 1 5 और 3 8 मीन्स की जो फर्स्ट हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 800 हो गया। तो अमाउंट देखते हैं इन द फर्स्ट हाफ ईयर। अमाउंट एट द इंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर के एंड में जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, तो प्रिंसिपल था 16,000, उसमें 800 को प्लस कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो, और ये 8 हो जाएगा, और ये 6 और ये 1, तो कितना हो जाएगा 16,800। ओके, 16,800 हो जाएगा। ये अमाउंट हो गया फर्स्ट हाफ ईयर के एंड का। तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड हाफ ईयर का। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर क्या हो जाएगा 16,800। तो अब इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड हाफ ईयर का। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर, तो P इंटू आर इंटू टी बाय 100, तो 16,800 ये प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम 1 ईयर के लिए निकालेंगे 100। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, तो 5 8 जा 40, 5 6 30, 34 और 5 1 जा 5 और 3 8, 840 रुपीज़ निकल गया। ओके, सेकेंड ईयर के हाफ मतलब सेकेंड ईयर का जो सेकेंड हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 840 निकल गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा हाफ ईयर सेकेंड हाफ ईयर के एंड का, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर, तो कितना था प्रिंसिपल इसका 16,800 था, उसमें 840 को प्लस कर देंगे, तो ये 0 ये 4 8 8 16 6 1 7 और ये 1 का 1, 17,640 रुपीज़ निकल गया। ये अमाउंट हो गया सेकेंड हाफ ईयर के एंड का। तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल 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 फॉर थर्ड ईयर का, प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयर क्या हो जाएगा 17,640 रुपीज़। अब इस पर क्या करेंगे, जो थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर, तो फिर से P इंटू आर इंटू टी बाई क्या हो जाएगा 100। तो प्रिंसिपल कितना 17,640 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और टाइम 1 ईयर 1 हाफ ईयर का। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 10 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 8 जा 16 ये 16 तो 2 8 जा 16 और ये 2 2 जा 4 कैंसिल, मतलब 882 रुपीज़ हो गया थर्ड हाफ ईयर का इंटरेस्ट। ओके, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर, यानी कि थर्ड हाफ ईयर का एंड का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं प्रिंसिपल कितना था 17,640 रुपीज़ था थर्ड हाफ ईयर का, उसमें इंटरेस्ट कितना निकला थर्ड हाफ ईयर का 882 रुपीज़। अब करते हैं प्लस, 2 का 2 हो जाएगा, ये 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 8 और 6 14 और 1 15 हो जाएगा, 1 बच गया, तो 7 1 कितना 8 हो जाएगा और ये 1 का 1 हो गया, मीन्स कि 18,522 रुपीज़ उसे वो फाइनेंस वाले को देना पड़ेगा, तब जाके उसका जो कर्ज है वो क्लियर हो जाएगा। आई बस में, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर आप उसको समझते हैं तो फिर से समझ सकते हैं। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम है, और उसका जो ब्याज उसका देना पड़ रहा है लगेगा ब्याज उसका वो हाफ ईयरली लगेगा, तो 10% का हाफ क्या 5% हो जाएगा पर हाफ ईयर। टाइम कितना था 1 होल 1/2 ईयर, तो इसका 3 हाफ ईयर हो जाएगा क्योंकि 1 ईयर में कितना मंथ होता है 12 ईयर, और उसका हाफ कितना हो जाएगा 6 मंथ, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हाफ कितना हो जाएगा 6 मंथ, तो 1 ईयर यानी कि 2 हाफ ईयर हो गया, और 1/2 यानी कि हाफ है ये, तो टोटल कितना होगा 3 हाफ ईयर। प्रिंसिपल कितना था, कितना लिया था उसने 16,000 रुपीज़, इस पर इंटरेस्ट निकाल दिया तो 800 निकल गया फर्स्ट हाफ ईयर का।
ओके, तो फर्स्ट हाफ ईयर के एंड का जो अमाउंट हो गया 16,800 हो गया। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर का ये हो गया 16,800। अब इस पे हमने क्या किया, सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकाल दिया, तो 840 निकल गया। तो सेकेंड हाफ ईयर के एंड में जो अमाउंट हो गया वो 17,640 हो गया। अब ये हो गया थर्ड हाफ ईयर के, ये प्रिंसिपल हो गया। अब इस पे हमने क्या किया, इसका इंटरेस्ट निकाल दिया थर्ड हाफ ईयर का 882। ओके, तो अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ द थर्ड हाफ ईयर क्या हो गया, उसके जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट को प्लस करके निकल गया 18,522। और हमसे यही पूछा था कि वो बैंक को कितना वापस करेगा ताकि उसका कर्ज क्लियर हो जाए, है ना। तो बैंक वाले को वो 18,522 चुकाएगा, तब जाके उसका जो कर्ज है वो क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आप लोगों को बनाने में भी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, है ना। तो इतना लिखना पड़ा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, काफ़ी बोरिंग लगता है लिखना, है ना, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ा। अब जो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज है ना 11 भी, इसमें बिल्कुल ही लिखना नहीं पड़ेगा, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे और बनाएंगे, थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। बाय बाय।